Hello guys, so here we are with the next topic, that is balancing of different masses, which are rotating in the same plane. Rotating in the same plane. So in the last lecture, we discussed about the balancing, what exactly is balancing, and different types of balancing also. So in this lecture, we are going to discuss about the first case of it, that is balancing of different masses rotating in the same plane. Clear? So आपको मैंने लास्ट में भी बताया था कि बैलेंसिंग में बेसिकली हम दो तरह से बैलेंसिंग करते हैं, स्टैटिक बैलेंसिंग और डायनामिक बैलेंसिंग. क्लियर? सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ इट. फर्स्ट वन इज कॉल्ड स्टैटिक बैलेंसिंग एंड सेकंड वन इज कॉल्ड डायनामिक बैलेंसिंग. ओके, तो कहाँ पे कौन सी रिक्वायर्ड है वो आपस में ऑलरेडी डिस्कस किया है. अगर हम बात करते हैं व्हेन द मासेस आर इन द सेम प्लेन, तो अगर आपके मासेस सेम प्लेन में हैं, इन दैट केसेस हम हमेशा क्या करते हैं, वी गो विद द स्टैटिक बैलेंसिंग ओनली. क्लियर? तो लेट अस सपोज मेरे पास यहाँ पे चार मासेस हैं, डिस्टर्बिंग मासेस. क्लियर? फर्स्ट वन इज m1, सेकंड वन इज m2, थर्ड वन इज m3 एंड फोर्थ वन इज m4. तो ये चार मास हैं. all the masses are in the same plane, so I am assuming all the masses are in the same plane. Clear? This is my OX axis and I am saying that the angle made by my first mass, तो आपके पास जो पहला एंगल बन रहा है, जो m1 का बन रहा है एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, क्लियर, दैट वी आर कॉलिंग इज एट θ1. सिमिलरली जो आपके मास 2 का एंगल बन रहा है विद द हॉरिजॉन्टल, उसको हम क्या बोल रहे हैं, θ2. जो आपका थर्ड डिस्टर्बिंग मास है, उसका जो एंगल बन रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, वी आर कॉलिंग इट θ3. सो दिस इज θ3. और जब आपका फोर्थ डिस्टर्बिंग मास है, उसका जो एंगल बनेगा विद द हॉरिजॉन्टल, ये हम क्या बोल रहे हैं, वी आर कॉलिंग इट एज θ4. ओके, तो आपके पास जो डिस्टर्बिंग मासेस है वो क्या है, m1, m2, m3 एंड m4. दीज आर द डिस्टर्बिंग मासेस वी हैव which are rotating in the same plane. ओके, अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, जो ये मासेस जनरेट कर रहे हैं, तो जो आपका मास m1 रहेगा, ये एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट करेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, Fc1. सिमिलरली जो आपका मास 2 है, वो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है जिसको हम क्या बोलेंगे, Fc2 इन द आउटवर्ड डायरेक्शन. सेम फॉर मास 3 वी आर गोइंग टू हैव Fc3. And for the mass 4 we are going to have another centrifugal force that is called Fc4. तो ये चार डिफरेंट मासेस, चार सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस को प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड ऑल द मासेस आर इन द सेम प्लेन. क्लियर? जब आपके मासेस सेम प्लेन में हो तो हम क्या करते हैं, हमेशा हम करते हैं स्टैटिक बैलेंसिंग. इसी के साथ अगर हम बात करते हैं रेडियल ऑफ रोटेशन की, तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट मास m1 है, उसके लिए r1 क्या है, रेडियल ऑफ रोटेशन. फॉर m2 इट इज r2, r3 एंड R4. ये सारे के सारे क्या हैं, दे आर बेसिकली रिप्रेजेंटिंग व्हाट, दे आर रिप्रेजेंटिंग रेडियाई ऑफ रोटेशन ऑफ ईच मास. क्लियर? तो यहाँ से लेके इसका सेंटर जो यहाँ पे रहेगा, जहाँ आपकी फोर्स लग रही है, वो जो डिस्टेंस है वो बेसिकली क्या है, वो R1 है. मास 2 के लिए वो R2 है, मास 3 के लिए वो डिस्टेंस क्या है, R3 है, और मास 4 के लिए वो डिस्टेंस क्या है, R4 है. तो ऐसे क्वेश्चन में हम हमेशा क्या करते हैं, पहले हम मासेस ट्रेस करते हैं कि वो कहाँ कहाँ पे है, किस एंगल पे है. देन वी लुक एट द एंगल्स एंड द रेडियस ऑफ रोटेशन. एंगल्स क्या हैं इनके, θ1, θ2, θ3 एंड θ4. दीज आर द 4 एंगल्स विच ईच ऑफ द मासेस आर मेकिंग. क्लियर? तो ये सारे के सारे क्या हैं, एंगल्स हैं. ऐसे केसेस में जब आपके मासेस सेम प्लेन में जनरेट कर रहे हो, मूव कर रहे हो, और भी हमको क्या करनी है, वी हैव टू गो विद द स्टैटिक बैलेंसिंग. तो हम इसमें इनको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ ईच फोर्स एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ ईच फोर्स. तो यहाँ पे समेशन H हम निकालेंगे, वो क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ ईच ऑफ द फोर्स, जिसका सम किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा, बिकॉज इट स्टैटिक बैलेंसिंग. तो हमने ये एज्यूम करना है कि जो सम है, डायनामिक फोर्सेज हैं जिसके ऊपर लग रही हैं, उन फोर्सेज का जो सम आए वो क्या है, इक्वल टू 0 है. तो उसको हम दो पार्ट्स में ले रहे हैं. क्लियर? तो फर्स्ट पार्ट क्या बनेगा आपका, m1 r1 सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपकी जो लग रही है, मल्टीप्लाई बाय cos of θ1, that is the horizontal component of the force Fc1. Similarly for the mass m2, it will be m2 r2 cos of
थीटा 2 प्लस M3 R3 कोस ऑफ थीटा 3 एंड लास्ट में आपका लास्ट मास M4 R4 कोस ऑफ थीटा 4। चार के चार मासेस आपने एज्यूम कर लिए। सिमिलरली अगर मैंने इसका निकालना हो वर्टिकल कंपोनेंट सारी फोर्सेस का, तो वो हम क्या कर रहे हैं, वो आपका सिमिलर रहेगा M1 R1, सिर्फ क्या होगा जो आपके एंगल्स हैं वो चेंज हो जाएंगे, प्लस M2 R2 साइन ऑफ थीटा 2 प्लस सिमिलरली M3 R3 साइन ऑफ थीटा 3 प्लस M4 R4 साइन ऑफ थीटा 4। तो ये आपके कंपोनेंट्स हैं। दिस वन इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड दिस वन इज कॉल्ड वर्टिकल कंपोनेंट। तो हमने पूरी की पूरी फोर्सेस को दो कंपोनेंट्स में निकाल लिया। क्लियर। अब हमने यहाँ से क्या निकालना है, ऐसी फोर्सेस के लिए हमने यहाँ से निकालना है कि इन सब का फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या है। क्योंकि अगर हम एक एक फोर्स को बैलेंस करेंगे, हमारे पास चार मासेस हैं, तो हमको चार नए बैलेंसिंग मास लगाने पड़ेंगे इनको बैलेंस करने के लिए। पर हमने करना क्या है, इन चारों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट फोर्स है वो निकाल लेंगे और उस रिजल्टेंट फोर्स को हम बैलेंस कर लेंगे। क्लियर। तो वो निकालते कैसे हैं, तो आपके पास जो आपका रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, इक्वल रिजल्टेंट फोर्स जो आपके पास आएगी वो क्या आएगी, इट विल बी समेशन स्क्वायर रूट ऑफ समेशन H स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ समेशन V स्क्वायर। तो जो आपको यहां से मिलेगा ये मेरी क्या है, ये मेरी रिजल्टेंट फोर्स है। क्लियर। रिजल्टेंट फोर्स इट इज। क्लियर। तो इसका आपको यहां से क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड मिल जाएगा कि उसकी वैल्यू कितनी है। अगर मैंने उसकी डायरेक्शन निकालनी है कि वो कितने एंगल पे लग रही है, तो हम क्या निकालेंगे, tan थीटा ऑफ समेशन ऑफ V अपॉन समेशन ऑफ H। तो हम यहां से क्या निकाल लेंगे, एंगल निकाल लेंगे, थीटा कितना बन रहा है, और यहां से हम क्या निकाल लेंगे, फोर्स निकाल लेंगे। तो ये मुझे क्या देगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड देगा, और ये मुझे क्या दे रहा है, उसका एंगल की वो किस एंगल पे लग रही है। लेट अस सपोज कि इन चारों का जो रिजल्टेंट आया वो मान लो यहां कहीं पे लग रहा है, यहां कहीं पे आपका रिजल्टेंट आ गया। क्लियर। तो ये मेरा क्या आ गया, रिजल्टेंट आया मेरा। बिकॉज ऑफ द रिजल्टेंट जो फोर्स लग रही है उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, रिजल्टेंट फोर्स बोल रहा हूँ, जिसको मैं R बोल रहा हूँ, जो कि एक फोर्स है। क्लियर। अब ये फोर्स रिजल्टेंट जो है ये क्या है, इन चारों का रिजल्टेंट है जो यहाँ कहीं पे लग रहा है। तो इसका जो एंगल बनेगा, ऑब्वियसली बात है, वो एंगल कितना आएगा, इस एंगल थीटा के इक्वल आएगा। तो जहाँ की भी मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ वो एंगल मैंने यहाँ से मेजर करना है, एक्स से। क्लियर। लेट अस सपोज ये वो एंगल है जहाँ से उसको मैंने मेजर किया, और ये जो एंगल बनेगा इसका वो कितना बनेगा, वो बनेगा थीटा। ओके। इस आर का जो एंगल बन रहा है विद एक्स। नाउ हम कर रहे हैं बैलेंसिंग। तो इन चारों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है मैं उसको बैलेंस कर दूंगा। तो इस रिजल्टेंट फोर्स के सामने यहाँ पे मैं एक फोर्स लगाऊंगा, मास लगाऊंगा, जो मास मेरा क्या होगा, क्लियर, उसका मास मान लीजिए MB है, बैलेंसिंग मास, और उसका रेडियस जो है वो क्या है, RB है। वो क्या है, रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ द बैलेंसिंग मास। इसके कारण जो मेरी फोर्स आएगी यहाँ पे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या फिर बैलेंसिंग फोर्स, यू गाइस कैन सी, वो किसकी इक्वल आएगी, इस R की इक्वल आएगी। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो FB जो मेरा है, जिसकी वैल्यू क्या आ रही है, MBRB, वो किसकी इक्वल आएगी, वो मेरी आएगी इक्वल रिजल्टेंट फोर्स की इक्वल, जो मैंने यहाँ से R निकाली हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा बैलेंसिंग फोर्स है या बैलेंसिंग मास जो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, वो उतनी ही फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है जितनी की इन चारों का रिजल्टेंट यहाँ पे लग रहा है। क्लियर। तो मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन चारों फोर्सेस को इंडिविजुअली बैलेंस करने की बजाय उनका रिजल्टेंट निकाल रहा हूँ, और उस रिजल्टेंट को मैं बैलेंस कर रहा हूँ एक और मास लगा के, जो कि उसकी इक्वल रहेगा और अपोजिट रहेगा। तो FB और R आपस में इक्वल आएंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम रहेगा, बट डायरेक्शंस क्या रहेंगी, ऑपोजिट रहेंगी, ताकि दूसरे को बैलेंस कर दें। क्लियर। तो ये रहेगा आपका बैलेंसिंग फोर्स जो मैं वहां पे लगा रहा हूं उसको बैलेंस करने के लिए। क्लियर। जब भी आप इसको निकालोगे तो ये वाला जो एंगल है उसको आप मेजर कर लोगे कि ये जो बैलेंसिंग मास जहां पे भी लगा आपका, इसके अपोजिट में, R के अपोजिट में, इसका जो एंगल बना विद द हॉरिजॉन्टल, वो आपका एंगल कितना बना। ये वाला एंगल आपने निकालना है, ये एंगल,
ये एंगल जब आप निकाल लोगे तो वो एंगल आपको क्या देगा, वो आपको देगा एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट। दिस विल गिव अस द एंगल मेड बाय बैलेंसिंग मास। तो उसको हम थीटा ना बोल के वी कैन कॉल इट थीटा बी आल्सो। क्लियर? तो वो निकाल लेना है। तो यहाँ से आप क्या निकाल लोगे, बैलेंसिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लोगे जो कि रिजल्टेंट के इक्वल आएगा बट अपोजिट आएगा। और यहाँ से आप क्या निकाल लोगे, उसका एंगल निकाल लोगे कि रिजल्टेंट जो आपका बैलेंसिंग मास है वो कितने एंगल पे लग रहा है। तो क्वेश्चन जब भी आपको आएगा वो ये नहीं आएगा कि आप रिजल्टेंट निकालिए, क्वेश्चन आपको ये आएगा कि जो बैलेंसिंग मास है जो आप लगा रहे हो वो कहाँ पे लगेगा, कितने एंगल पे लगेगा विद द हॉरिजॉन्टल, और उसका मैग्नीट्यूड कितना है। ये दो चीज़ें आपको निकालने के लिए आएंगी क्योंकि सारे के सारे फोर्सेस किस में है, सेम प्लेन में है। तो जो आपका कपल वाला केस है वो यहाँ पे जनरेट नहीं होगा बिकॉज ऑल द फोर्सेज आर इन द सेम प्लेन। दैट इज़ वाई आपको डायनेमिक बैलेंसिंग जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है। वी हैव टू ओनली गो विद द स्टैटिक बैलेंसिंग ओनली। So this is the first case of balancing of different masses which are rotating in the same plane। तो जो हमने मेथड किया है वो क्या है, एनालिटिकल मेथड है। इसका एक ग्राफिकल मेथड भी होता है जिसमें हम इसका कपल पॉलीगन ड्रॉ करते हैं, फोर्स पॉलीगन ड्रॉ करते हैं इसको निकालने के लिए। क्लियर? सो प्लीज़ गाइज इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, कमेंट द वीडियो इफ यू गाइज हैव एनी क्वेरी। थैंक यू वेरी मच।